नमस्कार फ्रेंड्स, भारतीय संविधान की क्लास में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को भारतीय संविधान के वो क्वेश्चंस जो एग्ज़ाम में बार बार रिपीट होते हैं, साथ में इसका डिटेल भी दिया गया है और लगभग यही क्वेश्चंस हर बार पेपर में रिपीट होते हैं। इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो लास्ट तक देखिए। इसके पहले मैंने लगभग 15 पार्ट अपलोड कर दिए हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो उनको भी जाकर देख सकते हो। तो देरी ना करते हुए वीडियो शुरू करते हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन दिया है कि वर्ष 2000 में संसद द्वारा कानून पारित किए जाने के बाद मध्य प्रदेश से काटकर बनाए गए राज्य का नाम है क्या है दोस्तों? उसका नाम है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ दोस्तों मध्य प्रदेश से अलग होकर एक नया राज्य बना था। इसका डिटेल देखते हैं कि 28 अगस्त 2000 को राष्ट्रपति ने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश व बिहार को विभाजित करके 3 नए राज्यों कम से कम उत्तरांचल, छत्तीसगढ़ व झारखंड के गठन से संबंधित विधेयकों को मंजूरी प्रदान की। 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ और 9 नवंबर 2000 को क्या हुआ था तो उत्तरांचल, और 15 नवंबर 2000 को क्या हुआ, झारखंड राज्य अस्तित्व में आए थे। और अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत संवैधानिक व्यवस्था भंग हो जाने पर किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है? किसके तहत दोस्तों? अनुच्छेद 356 के तहत संवैधानिक व्यवस्था भंग हो जाने पर राष्ट्रपति शासन लगता है। इसका डिटेल देखते हैं। इसका डिटेल है कि यदि राष्ट्रपति को यह समाधान होता है कि कोई राज्य संविधान के अनुच्छेद 256, 257, 353 के अधीन संघ सरकार द्वारा जारी किए गए आदेशों के अनुसार नहीं शासन चला रहा है या राज्यपाल की रिपोर्ट से वस्तु स्थिति प्रतीत होती है, तो उस राज्य में संवैधानिक व्यवस्था भंग हो गई है। तो राज्य में क्या होगा? अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन की घोषणा कर सकता है। और अगला क्वेश्चन है कि भारत में किस राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है जब क्या होता है दोस्तों? राज्य का मंत्रिमंडल त्यागपत्र दे, राज्य के राज्यपाल की मृत्यु हो जाए, चुनाव की घोषणा हो जाए, राज्य का शासन विधि के अनुसार ना चलाया जा सके, तब राज्य में क्या होता है दोस्तों? राष्ट्रपति शासन लागू होता है। और आगे के क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसको नए राज्य बनाने या वर्तमान राज्यों की सीमाएं बदलने का अधिकार प्राप्त होता है? किसको दोस्तों होता है? ये संसद को होता है, नए राज्य बनाने या उनकी सीमाएं बदलने के लिए। इसका डिटेल देखते हैं। संविधान के अनुच्छेद 2, 3 व 4 के अधीन संसद साधारण बहुमत द्वारा नए राज्यों का निर्माण या वर्तमान राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन कर सकती है। ऐसा विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से संसद के दोनों सदनों में रखा जाता है। हालांकि राज्य इस क्या होता है संबंध में निश्चित समय अवधि में विचार रख सकते हैं, किंतु यह उन्हें मानने के लिए राष्ट्रपति क्या होता है? मानने के लिए क्या होता है? राष्ट्रपति के पास अधिकार होता है। और अगला क्वेश्चन दिया है कि भारतीय संसद किसी राज्य के नाम या सीमा में परिवर्तन कर सकती है। कैसे कर सकती है दोस्तों? मत देने वाले सदस्यों की पूर्वानुमति या बहुमत द्वारा। ऐसा नहीं दोस्तों। इसका क्या है दोस्तों उत्तर? इसका ऑप्शन नंबर 1 ही राइट हो जाएगा। क्या होता है? सामान्य बहुमत द्वारा अगर बिल पास हो जाता है तो किसी राज्य के नाम और सीमा में परिवर्तन हो सकता है। अगला क्वेश्चन है किसी राज्य का नाम हाल में परिवर्तित किया गया। किस राज्य का दोस्तों? उड़ीसा का नाम दोस्तों हाल ही में परिवर्तित, मतलब हाल ही के 2011 में इसका नाम परिवर्तित किया गया था। पहले इसका नाम क्या था दोस्तों? सितंबर 2011 में संविधान के बाद उड़ीसा राज्य को क्या कर दिया गया दोस्तों? उड़ीसा एवं उड़िया भाषा को क्या कर दिया गया दोस्तों? ओडिया के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है कि राज्य विधानसभा द्वारा पारित साधारण विधान परिषद अधिकतम कितनी अवधि के लिए निलंबित कर सकता है? कितनी अवधि के लिए दोस्तों? अधिकतम 4 महीने के लिए निलंबित कर सकता है। और इसका डिटेल भी देख लेते हैं दोस्तों। इसका डिटेल है कि संविधान के अनुच्छेद 197 के तहत राज्य विधानसभा द्वारा धन विधेयक से इतर पारित विधेयक विधान परिषद पहले 3 माह तक, तत्पश्चात विधानसभा द्वारा पुनः पारित किए जाने के बाद 1 माह, जैसा इस प्रकार कुल कितने हो जाते हैं तो 4 माह तक क्या कर सकती है? रोक सकती है, जिसके बाद उस विधेयक को संशोधनों सहित विधान परिषद ने सुझाए हैं और जिनसे विधानसभा क्या होता है दोस्तों? विधानसभा सहमत होती है, उस रूप में पारित माना जाएगा जिस रूप में उसे विधानसभा द्वारा दोबारा पारित किया गया था।
और अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में विधान परिषद है। किसमें दोस्तों? इन चारों में से जो महाराष्ट्र है इसमें क्या है दोस्तों? विधान परिषद है, याद रख सकते हो। अगर देखा जाए कि वर्तमान समय में 6 राज्यों उत्तर प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र में दोस्तों क्या है? विधान परिषद है। अब दोस्तों जम्मू कश्मीर में विधान परिषद समाप्त हो गया है। अगला क्वेश्चन है कि प्रथम अधिनियम जिसके अंतर्गत अपने अंतर्विवाही समूह का सदस्य न होने वाले व्यक्ति के साथ विवाह की अनुमति प्रदान करने वाला था, कौन था दोस्तों? ये था दोस्तों आर्य समाज विवाह वैधता अधिनियम जो था। इसका डिटेल देखते हैं कि सर्वप्रथम 1937 में आर्य समाज विवाह वैधता अधिनियम के अंतर्गत अपने अंतर्विवाही समूह का सदस्य न होने वाले व्यक्ति के साथ विवाह की अनुमति दी गई थी। और अगला क्वेश्चन है कि राज्य विधानसभा में धन विधेयक किसकी पूर्व अनुमति से प्रस्तुत किया जाता है? किसकी? जो राज्य का राज्यपाल होता है उसमें सभी धन विधेयक उसकी पूर्व अनुमति से ही पेश किए जाते हैं। इसका डिटेल देखते हैं कि अनुच्छेद 207 के अनुसार राज्य विधानसभा में धन विधेयक राज्यपाल की पूर्व अनुमति से प्रस्तुत किए जा सकते हैं। और अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन दिया है कि राज्य विधान परिषद के क्या दोस्तों? राज्य विधान परिषद के कितने सदस्य विधानसभा द्वारा चुने जाते हैं? कितने सदस्य दोस्तों? जो 1/3 सदस्य होते हैं दोस्तों विधान परिषद के सदस्य क्या विधानसभा द्वारा चुने जाते हैं। इसका डिटेल देखते हैं। अनुच्छेद 171 के अनुसार किसी राज्य की विधान परिषद की कुल सदस्य संख्या के 1/3 होते हैं स्थानीय निकायों द्वारा, 1/12 सदस्य स्नातकों के निर्वाचक मंडल द्वारा, 1/12 सदस्यों शिक्षकों के निर्वाचक मंडल द्वारा और 1/3 सदस्यों के दोस्तों क्या किसके द्वारा? विधानसभा के सदस्यों द्वारा चुने जाते हैं। और तथा शेष 1/6 होते हैं वो राज्यपाल द्वारा क्या किए जाते हैं? मनोनीत किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत में विधान परिषद के सदस्यों का कितने हिस्से स्थानीय निकायों द्वारा चुने जाते हैं? कितने हिस्से? जो 1/3 सदस्य होते हैं स्थानीय निकायों द्वारा चुने जाते हैं। और अगला क्वेश्चन है कि निम्न राज्यों में से किसमें विवाह अधिनियम 1954 लागू नहीं होता है? किसमें दोस्तों? जो जम्मू कश्मीर है इसमें विशेष विवाह अधिनियम 1954 लागू नहीं होता है। इसका डिटेल है कि विशेष विवाह अधिनियम 1954 जम्मू कश्मीर को छोड़कर पूरे देश में लागू होता है। उल्लेखनीय है कि जम्मू कश्मीर अनुच्छेद 370 के अधीन एक विशेष संवैधानिक दर्जा प्राप्त है, लेकिन अब ऐसा नहीं रहा है क्योंकि धारा 370 समाप्त हो चुकी है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से वह संघ या राज्य क्षेत्र कौन सा है जिसमें कोई अभिज्ञात जनजातीय समुदाय नहीं है? किसमें दोस्तों? दिल्ली है, वहाँ पे कोई अभिज्ञात जनजातीय समुदाय नहीं है। और इसका डिटेल देखते हैं। इसका डिटेल भी दिया है कि 2001 की जनगणना के अनुसार दिल्ली की कुल जनसंख्या में 16.9% अनुसूचित जाति की है। अनुसूचित जनजाति का प्रतिशत क्या दोस्तों? 0 है। दिल्ली के साथ साथ पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा तथा पांडिचेरी में भी अनुसूचित जनजातियों की कोई जनसंख्या नहीं है। 2011 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जनजाति के सर्वाधिक प्रतिशत वाला राज्य पंजाब 28.9% है और अनुसूचित जाति के सबसे कम प्रतिशत वाला राज्य दोस्तों मिजोरम 0.03% है तथा अनुसूचित जनजाति के सर्वाधिक प्रतिशत वाला राज्य मिजोरम 94.5% है। अनुसूचित जनजाति का सबसे कम प्रतिशत वाला अगर देखा जाए तो राज्य गोवा है, कितनी 0.04% है परसेंट के हिसाब से। और अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश के अतिरिक्त दिए गए राज्यों में लोकसभा में किन 2 राज्यों का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक है? किसमें दोस्तों? बिहार और उसके बाद उत्तर प्रदेश क्या दोस्तों? बिहार और महाराष्ट्र का जो है प्रतिनिधित्व सबसे अधिक है लोकसभा में। और अगला क्वेश्चन है, इसका डिटेल देखते हैं कि उत्तर प्रदेश की लोकसभा में कितने दोस्तों? लोकसभा में क्रमशः उत्तर प्रदेश के अतिरिक्त उत्तर प्रदेश में तो 80 हैं, इसके अतिरिक्त 40 में 48 सदस्यों के साथ 40 बिहार में और 48 महाराष्ट्र में हैं प्रतिनिधि होते हैं, सबसे अधिक हैं। लोकसभा सदस्यों की संख्या मध्य प्रदेश में 29 है, कर्नाटक में 28 है और आंध्र प्रदेश में कितनी 42, तमिलनाडु 39 और राजस्थान में कितनी दोस्तों 25 हैं लोकसभा की सीटें। और अगला क्वेश्चन है कि किस संवैधानिक संशोधन द्वारा नगर पालिका विधेयक पारित हुआ था? किसके तहत दोस्तों? 74वें संविधान संशोधन के द्वारा नगर पालिका विशेष अधिनियम पारित हुआ था। इसका डिटेल भी देख लेते हैं कि नगर पालिका विधेयक 74वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा 1 जून 1993 से लागू हुआ। इसके द्वारा संविधान में भाग 9 का के तहत
243 से ZG तक और 12वीं अनुसूची का प्रावधान किया गया था। इस अधिनियम द्वारा नगरों में नगर पालिकाओं के गठन की संरचना, निर्वाचन, सदस्यों की अहर्ताएँ निर्हारताएँ, नगर पंचायतों की शक्तियाँ, प्राधिकार, उत्तरदायित्व संबंधी उपबंध किए गए थे। और अगला क्वेश्चन है कि स्वतंत्र भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? कौन थी दोस्तों पहली महिला राज्यपाल? सरोजिनी नायडू थी। स्वतंत्र भारत मतलब पहली महिला राज्यपाल स्वतंत्र भारत की, और उत्तर प्रदेश की भी पहली थी, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा राज्य योजना बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में कार्य करता है? कौन सा राज्य मतलब कौन सा राज्य नहीं दोस्तों, राज्य का कौन सा मतलब राज्य में योजना बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में कार्य कौन करता है? इस टाइप से क्वेश्चन है। कौन है दोस्तों? जो मुख्यमंत्री होता है, राज्य के योजना बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में कार्य करता है। और इसका डिटेल है कि मुख्यमंत्री राज्य बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में कार्य करता है। इसके अतिरिक्त राज्य योजना बोर्ड में एक उपाध्यक्ष, एक अंशकालिक और पूर्णकालिक सदस्य एवं सचिव की भी नियुक्ति की जाती है। अगला क्वेश्चन है कि संविधान बनने के समय जो क्षेत्र नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी के नाम से जाना जाता है वह अब दोस्तों क्या है दोस्तों? वो अब अरुणाचल प्रदेश राज्य बन गया है, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी। इसका डिटेल है कि नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी, जिसको शॉर्ट में नेफा बोलते हैं, को असम के सीमावर्ती हिस्से से अलग कर 1948 में बनाया गया था। इसे विशेष प्रशासन के तहत रखा गया था। वर्ष 1986 के अधिनियम 20/2/1987 से लागू है, द्वारा से अरुणाचल प्रदेश के नाम से अलग राज्य का दर्जा दिया गया था। अब दोस्तों देखते हैं कुछ संवैधानिक अनुसूचियाँ। पहला क्वेश्चन इसमें कि भारतीय संविधान की समवर्ती सूची की धारणा किस देश के संविधान से ली गई? किससे ली गई समवर्ती सूची दोस्तों? ये ली गई है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। इसका डिटेल है कि भारतीय संविधान की समवर्ती सूची की धारणा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। वर्तमान में समवर्ती सूची के अधीन दोस्तों कितने 52 विषय दिए गए हैं। और अगला क्वेश्चन है कि शिक्षा का विषय है। शिक्षा का विषय क्या दोस्तों? शिक्षा का विषय दोस्तों एक समवर्ती सूची का विषय है। इसका डिटेल देखते हैं। इसका डिटेल है कि 42वें संविधान संशोधन 1976 से पूर्व शिक्षा का विषय राज्य सूची में था, जिसे संशोधन के द्वारा राज्य सूची से हटाकर किसमें समवर्ती सूची में प्रविष्ट किया गया, किसमें प्रविष्टि 25 में शामिल किया गया है। और अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित सूचियों में से किसके अंतर्गत शिक्षा आती है? अभी बताया शिक्षा जो है दोस्तों समवर्ती सूची का विषय है। अगला क्वेश्चन है कि भारत के संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? अगर देखा जाए तो भारत में कितनी संविधान में अनुसूचियां हैं दोस्तों? 12 अनुसूचियां हैं। इसका डिटेल देखते हैं। डिटेल है कि वर्तमान में भारत के संविधान में अनुच्छेद में संविधान में कुल 12 अनुसूचियां हैं। मूल संविधान में केवल कितनी 8 अनुसूचियाँ थीं। नवीन समस्त अनुसूचियों में 9, 10, 11, 12 जो नवी दोस्तों वो भूमि सुधार से, 10वीं दल बदल से और 11वीं पंचायती राज से और 12वीं नगर नियोजन से संबंधित है। और अगला क्वेश्चन है कि हमारे संविधान में आर्थिक नियोजन शामिल है दोस्तों। किसके अंतर्गत है ये आर्थिक नियोजन? दोस्तों आर्थिक नियोजन जो है समवर्ती सूची का विषय है। इसका डिटेल भी देखते हैं कि हमारे संविधान में समवर्ती सूची के अंतर्गत 3 सूचियाँ हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। समवर्ती सूची में क्या दोस्तों? प्रविष्टि 20 के तहत आर्थिक एवं सामाजिक आयोजन को शामिल किया गया है। और अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा विषय राज्य सूची के अंतर्गत आता है? राज्य सूची में कौन सा आता है दोस्तों? कृषि जो है राज्य सूची का विषय है। और इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, और भी डिटेल देख लेते हैं दोस्तों। निम्नलिखित विषयों में कृषि राज्य सूची के विषय के अंतर्गत आता है, रक्षा संघ सूची का विषय, जबकि दंड विधि और शिक्षा समवर्ती सूची में है। और अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी नदियाँ समवर्ती सूची के अंतर्गत आती हैं? कौन सी दोस्तों? जो अंतर्राज्यीय नदियाँ होती हैं दोस्तों ये समवर्ती सूची के अंतर्गत आती हैं। और इसका डिटेल है कि अंतर्राज्यीय नदियाँ समवर्ती सूची की प्रविष्टि 32 के अंतर्गत आती हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन विषय हमारे संविधान की समवर्ती सूची में शामिल नहीं है? कौन दोस्तों शामिल नहीं? शेयर बाजार तथा भावी बाजार जो है समवर्ती सूची किसमें समवर्ती सूची के विषय नहीं है। बाद बाकी मजदूर संघ, जंगली जानवर तथा पक्षियों का संरक्षण ये सभी हैं। इसका डिटेल भी देखते हैं कि हमारे संविधान की 7वीं अनुसूची में 3 अनुसूचियाँ संघ, राज्य एवं समवर्ती सूची है। इसके अंतर्गत शामिल विषयों का उल्लेख है। जो शेयर बाजार था वायदा कारोबार संघ सूची के अधीन विषय आते हैं।
और लास्ट क्वेश्चन दिया है हमारा कि संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में सभी विधायी मुद्दे शामिल हैं, फिर भी ऐसा कोई मद हो सकता है जिसका उल्लेख किसी में भी ना हो। उस मद को कौन कानून बनाएगा? उसमें कौन कानून बनाएगा दोस्तों? उसमें केवल संसद और केवल राज्य विधानमंडल ही कानून बना सकता है। अगर कोई मतभेद हुआ तो इसमें संसद का ही कानून माना जाएगा। फ्रेंड्स, मेरे द्वारा कराए गए क्वेश्चंस यदि आपको अच्छे लगे हों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।